इस दूसरे पद में कबीरदास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि संतों देखत जग बौराना। वे कहते हैं, हे संतों, हे सज्जनों, देखो ये संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। वे कहते हैं, सच कहता हूँ तो ये लोग नाराज होकर मारने दौड़ते हैं, लेकिन झूठी बात पर पतियाना अर्थात विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। वे कहते हैं, मैंने नियमों का पालन करने वाले, धर्म को मानने वाले, दिनचर्या को अपनाने वाले अनेक ऐसे संत देखे जो प्रातः काल उठकर अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध करने के लिए स्नान आदि करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे अपनी आत्मा में छुपे हुए परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन उनका ज्ञान थोथा और निस्सार होता है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। वे कहते हैं, मैंने बहुत से पीर पैगंबर भी देखे हैं जो कुरान आदि ग्रंथ पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। वे उनमें से पढ़कर अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन उन्हें भी खुदा का सच्चा ज्ञान नहीं होता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। वे समाधि लगाए हुए आसन की मुद्रा में बैठे रहते हैं और साधक होने का उनके मन में बहुत अभिमान होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। वे पीपल की और पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं और तीर्थ आदि करके उनके मन में बहुत ज्यादा अभिमान की भावना होती है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। वे सिर पर टोपी लगाए रहते हैं, गले में माला पहने रहते हैं। उनके छापा और उनके तिलक से ही हम उनके पाखंड का अनुमान लगा सकते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। वे साखी और शब्द गाते अवश्य हैं, लेकिन अपनी आत्मा में बसे हुए ईश्वर का सच्चा ज्ञान उन्हें नहीं होता है। कहना वे चाहते हैं कि बाह्य आडंबरों में घिरे रहने के कारण वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना। हिंदू राम को श्रेष्ठ मानता है और मुसलमान खुदा को, रहीम को। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। दोनों अपने खुदा और ईश्वर को श्रेष्ठ बताने के कारण आपस में लड़कर मरते हैं, लेकिन असली भेद और रहस्य कोई नहीं समझ पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भाव, अभिमान उनके अंदर होता है और वे घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे पाखंडी गुरु अपने शिष्यों के सहित अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं और अंत काल में इन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो है संतों, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, ये सब भ्रम में भूले हुए हैं। कहतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। वे कहते हैं, कहाँ तक कहूँ, ये लोग मेरा कहना नहीं मानते हैं, लेकिन सहज साधना से ही ईश्वर मिल जाते हैं। अर्थात हे संत जनों, सहज स्वाभाविक प्रेम से ही ईश्वर में लीन हुआ जा सकता है। ये था दूसरे पद का भाव। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।